हेलो लर्नर्स। आज हम क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर 10 वेक्टर्स अलजेब्रा के चार को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को न्यूमेरिकल के थ्रू समझने वाले हैं। इससे पहले कि इसी चैप्टर पर दो वीडियोस बन चुकी हैं जिसमें हमने वेक्टर्स के तीन बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। पहले वो ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो उसी की कंटिन्यूशन है। इस वीडियो में हम चार कॉन्सेप्ट्स के बारे में मेनली बात करने वाले हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल एंड कोऑर्डिनेशनल एरिया ज्ञात करना, मतलब त्रिभुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमें दो सदिश दिए जाएंगे, उन्हीं से हमें त्रिभुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है अदिश त्रिगुणन। तीन वेक्टर्स दिए जाएंगे, हमें तीन वेक्टर्स का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है सिद्ध। और फिर तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, हमें सिद्ध करना है सदिश समतली है या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड के अंदर वेक्टर ए प्रोडक्ट वेक्टर बी। ठीक है ना। चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड या मोड, एक ही चीज़ होती है। चलिए कॉन्सेप्ट वन के पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बराबर बी बराबर सी बराबर दे रखे हैं। सबसे पहले ए वाले बिंदु के हम सदिश बना लेंगे ए वाले को, तो हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, सी वेक्टर बराबर हो जाएगा आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। अब इसके बाद हमें ज्ञात करने पड़ेंगे ए और बी वेक्टर। तो ए और बी का हमें ज्ञात करने के लिए ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करना पड़ेगा। देन ओ बी की वैल्यू हमें पता है 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस आई प्लस जे प्लस 2k कैप, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन ये बनेगा 2i माइनस आई इज इक्वल टू आई कैप। देन यहाँ भी माइनस हो जाएगा। देन ये बनेगा 2j कैप। यहाँ पे बनेगा 5 माइनस 2 यानी कि प्लस का 3k कैप। ये भी वेक्टर की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब हमें ए सी वेक्टर की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि होता है ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। देन बी की वैल्यू ओ सी की वैल्यू तो यही रहेगी, होगी आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। देन इसके बाद इसमें माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन ये बनेगा आई माइनस आई यानी कि 0i कैप प्लस 5 माइनस देन 4j कैप, देन 5 प्लस के इधर माइनस का 2, देन हो जाएगा प्लस का 3k कैप। ठीक है ना। अब इतना काम करने के बाद हमें चाहिए होगा ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए सी वेक्टर। देन यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे तथा के मॉडुलस का चिन्ह। अब इसके बाद आई की वैल्यू और जे की, मतलब इनके सारे घटक यहाँ पे उतार देंगे। देन हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 हो जाएगा। देन अब निकालेंगे तो आएगा 3 2 6 माइनस 12 आई कैप माइनस, यहाँ पे देखेंगे तो आएगा 3 माइनस 0 जे कैप प्लस, यहाँ पे देखेंगे तो आएगा 4 माइनस 0 के कैप। देन हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6 आई कैप
माइनस का 3j कैप, देन प्लस का 4k कैप। अब इसका मतलब ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर आ चुका है, -6i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। अब इसके बाद हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए सी वैक्टर इजिकल टू रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 26 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 14 4 का 16 स्क्वायर। देन इसके बाद इसे ऐड करेंगे तो ये बनेगा जाके रूट के अंदर। देन हमें फॉर्मूला पता होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए सी वेक्टर। फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू √16 है, √61 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें लिखेंगे वर्ग इकाई। यूनिट पे खासकर आप लोगों को ध्यान देना होगा, इसके भी मार्क्स कट हो जाते हैं। क्वेश्चंस के लिए एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टिप, ऐसे वेक्टर्स में सबसे पहले हमें घटाना पड़ता है सदिशों को, ये चीज़ याद रखेंगे इसमें। तो अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर समांतर चतुर्भुज की साइड्स ए और बी दी हों तो एरिया हमें पता है समांतर चतुर्भुज का हो जाता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले ए बराबर मैंने दे रखा है, माना ए वेक्टर बराबर 2i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप, कमा बी वेक्टर बराबर i कैप -2j कैप -3k कैप। देन इसके बाद इसका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो बनेगा i j k, लिखेंगे यहाँ पे तो बनेगा 2 -4 प्लस का 5, यहाँ पे बनेगा 1 माइनस का 2 माइनस का 3। देन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का प्लस का 12 माइनस प्लस का 10 आई कैप माइनस, यहाँ पे बनेगा माइनस का 3 प्लस का 2, देन प्लस माइनस का 6 माइनस 5 जे कैप प्लस, यहाँ पे बनेगा माइनस प्लस माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 4 इंटू 1, देन हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का 4, देन माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 4k कैप। इसके बाद हमें पता ही है यहाँ पे बनेगा 12 10 22 आई कैप माइनस प्लस का 11 जे कैप, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0 जे के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर 22 का स्क्वायर होता है 484 प्लस 11 का होता है 121। देन ये बन जाएगा रूट के अंदर 605। इसके बाद इसके फैक्टर्स कर लेंगे, देन ये 5 से चला जाएगा 121 टाइम्स, देन ये फिर इसके बाद 11 से जाएगा, देन 11 का पेयर बन गया, इसका मतलब है रूट 600 के बाहर 11 √5 ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं 11 √5। यही इसका फाइनल आंसर है, वर्ग इकाई। अब ऐसे क्वेश्चन में ध्यान ये रखना होता है एग्जाम टिप के लिए, संलग्न भुजाएं बराबर क्रॉस प्रोडक्ट उसके बाद मैग्नीट्यूड। ये टिप आप याद रखेंगे निकालने के लिए, क्योंकि सबसे पहले संलग्न भुजाएं दी होंगी, उनके बाद हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना है, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो अपना तीसरा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अब दिए गए सदिश का अदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात कीजिए। 3 सदिश हमें दिए गए हैं, इसका मतलब फॉर्मूला होता है सबसे पहले ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ। अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसमें
समांतर चतुर्भुज से बना हुआ 3D आकार जिसका आयतन हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकालते हैं, अदिश गुणन से निकालते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज का, वहाँ पे इसका यूज होता है। और अगर इसका ये पूरा 0 आ जाए, यहाँ पे ऐसे अगर प्रूव हो जाए ये इक्वेशन 0, तो ये समतलीय होते हैं वेक्टर्स, जो कि अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसको निकालते हैं, देन बी क्रॉस सी निकाल देते हैं। पहले बी क्रॉस सी इज इक्वल टू आई जे के बनाएंगे, 2 - 1 + 1 बटे में, बटे नहीं, यहाँ पे होगा 3 1 - 1, देन इसके बराबर में निकालना होगा, इसके बराबर आ जाएगा प्लस का 1 - 1 आई कैप माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 माइनस का 3 जे कैप प्लस 2 माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 के कैप। अब फाइनल देख लेते हैं, ये हो जाएगा 0 आई कैप, ये -5, देन ये हो जाएगा +5 जे कैप, ये भी हो जाएगा +5 के कैप। अब इसके बाद इसका करेंगे डॉट प्रोडक्ट ए के साथ में, ए का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ में, तो हो जाएगा ए की वैल्यू लिखिए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद 0 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। आई का आई में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 5 जा 10 प्लस 3 5 जा 15, देन इसका आ जाएगा 25। तो समांतर चतुर्भुज जिसका आयतन, समांतर चतुर्भुज का आयतन आ गया है। इसके 3 सदिश ये दे रखे थे हमें, वॉल्यूम बराबर। चौथा और लास्ट कॉन्सेप्ट है, दर्शाइए कि सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 कैप, वेक्टर बी -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -4 के कैप, और वेक्टर सी आई कैप -3 जे कैप प्लस 5 कैप समतलीय हैं। समतलीय होते हैं तो हमें पता है वेक्टर ए का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के डॉट प्रोडक्ट के साथ करने पर हमें 0 प्राप्त होगा, अगर समतलीय होंगे तब। चलिए निकालते हैं, बी क्रॉस सी इक्वल टू आई जे और के, देन बी की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे -2 प्लस का 3 माइनस का 4, यहाँ पे सी की वैल्यू लिखेंगे, हो जाएगा 1 - 3 प्लस का 5, देन इसके बाद निकालेंगे तो हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस माइनस माइनस, ये प्लस का हो जाएगा 12, यहाँ पे माइनस आई कैप, फिर माइनस आई फिर जे के बल निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस माइनस, अब 4 अंदर जाके प्लस का हो जाएगा जे कैप प्लस, अब के कैप निकाल लेते हैं तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 माइनस का 3 के कैप, देन फाइनल वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 आई कैप माइनस प्लस 6 जे कैप, देन यहाँ पे बनेगा +3 के कैप। इसका करेंगे डॉट प्रोडक्ट ए के साथ में, देन ए का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ में, देन ए की वैल्यू में देखिए आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, डॉट प्रोडक्ट 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसके बाद आई का आई में करेंगे तो 3a प्लस माइनस का 6 2 जा 12 प्लस 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 ही रहेगा, 3 3 जा 9, देन हो जाएगा 3 - 12 + 9, देन हो जाएगा 0। अतः हमें पता चल गया हमारा मैग्नीट्यूड जो था, मतलब आंसर का 0 आ गया है। दिए गए सदिश समतलीय
हैं। ऐसे में एग्ज़ाम टिप एक लीजिए आप लोग। एग्ज़ाम टिप यही है, ऐसे में अगर 0 आए तो वेक्टर समतलीय होते हैं। सीधा डिटरमिनेंट बना दो, फास्ट एंड सेफ, सीधा। अगर आपको ऐसे में कुछ दे तो सीधा डिटरमिनेंट बना दीजिए ऐसा और सॉल्व कर दीजिए, इसमें से फास्ट एंड सेफ रहता है।